स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. कल क्या पढ़े थे अपन? Cascading style of shape. कास्केडिंग स्टाइल शीट। क्या होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट? क्या होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट? क्या होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट? पढ़े ना कल अपन ने? अगर हमें कोई भी टैग के एट्रीब्यूट अगर सेट करना है तो हमें टैग के अंदर लिखने होते हैं। तो अगर ऐसा नहीं करना है, अगर हमें मल्टीपल पेजेस में सेम प्रॉपर्टी सेट करनी है तो हम स्टाइल का यूज करके भी वैसे कर सकते हैं कि एक बार अगर हमने लिख दिया तो हम 10 पेजेस में वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, राइट वंस अप्लाई एनीवेयर। ठीक है, तो इस पे क्या होता है कि एक बार हमने लिख दिया तो हमारे पास जितने भी मल्टीपल पेजेस रहते हैं हम मल्टीपल पेजेस में सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स अगर मुझे चेंजेस भी करनी है तो एक ही बार चेंजेस करनी पड़ेगी। सेम अगर मैं HTML टैग का यूज करती हूँ तो अगर मेरे पास 10 पेजेस है और मुझे चेंजेस भी करनी है तो मुझे पूरे 10 पेजेस में वो चेंजेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे किसका यूज किया जाता है? स्टाइल रूल, स्टाइल यूज किया जाता है कास्केडिंग स्टाइल शीट का। ठीक है, कल हमने इसके कुछ फीचर्स देखे थे, एडवांटेजेस देखे थे और डिसएडवांटेजेस भी देखे थे। फिर मैंने आपको बताया था कि स्टाइल को लिखने के दो रूल होते हैं, एक होता है सिलेक्टर और एक होता है डिक्लेरेशन। ठीक है, सिलेक्टर मीन्स कन्वर्ट एन HTML टैग। कौन से HTML टैग पे आपको प्रॉपर्टी सेट करानी है उसको आपको पहले सिलेक्ट करना होता है तो उसको कहा जाता है सिलेक्टर। देन आते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन जो रहता है वो फिर से दो पार्ट में डिवाइड, और इन दोनों के बीच में किसका यूज किया जाता है? कोलन का यूज किया जाता है। तो ये कलर क्या है? प्रॉपर्टी का नाम है, और ये क्या है? उसकी वैल्यू है कि कलर कौन सा चाहिए, हमें ब्लू कलर चाहिए। तो ये क्या कहलाता है? डिक्लेरेशन। अगर आपको एक से ज्यादा प्रॉपर्टी सेट करानी है तो उसको सेमीकोलन से सेपरेट किया जाता है, और ये जनरली कर्ली ब्रैकेट में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, ये इसको ऐसे लिखा जाता है। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि हमने एक स्टाइल टैग का यूज किया, उसका टाइप देना पड़ता है TXT और CSS। मीन्स टेक्स्ट फाइल भी रह सकती है या तो फिर कास्केडिंग स्टाइल शीट भी रह सकती है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? H1 क्या है? H1 क्या है? H1 क्या है? सिलेक्टर। सिलेक्टर है। उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितना भी लिखा वो क्या है? डिक्लेरेशन। मैंने दो डिक्लेरेशन। प्रॉपर्टी सेट कराई है, एक सेट कराया है फॉन्ट साइज और एक सेट कराया है कलर करके। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए मैंने किसका यूज किया है? सेमीकोलन का यूज किया है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम एंड प्रॉपर्टी वैल्यू के बीच में क्या यूज करते हैं? कोलन यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आज देखते हैं अगर हमें स्टाइल शीट क्रिएट करने में, कल सिंटेक्स देखा, अभी हम देखते हैं कि अगर हमें स्टाइल शीट क्रिएट करने हैं तो 3 वेज है हमारे पास। वो 3 वे से हम क्या कर सकते हैं? स्टाइल शीट को क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है इनलाइन स्टाइल, एक होता है इंटरनल स्टाइल शीट और एक होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट को ही एम्बेडिंग स्टाइल शीट कहा जाता है। और एक्सटर्नल स्टाइल शीट में दो पार्ट होते हैं, लिंकिंग टू एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट और इंपोर्टिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम एक एक देखते हैं। ध्यान में रखना, स्टाइल शीट हम कितने वे से क्रिएट कर सकते हैं? 1 2 3 4। करेक्ट आंसर क्या है? 3. 3। 3 वे से हम स्टाइल शीट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं कि इनलाइन स्टाइल क्या होता है। Inline style is a basic style is useful when you want to apply unique style to a single element or a tag। जब आपको सिंगल टैग में कोई स्टाइल अप्लाई करना है तब हम किसका यूज करेंगे? इनलाइन। नाम से ही पता चलता है कि डायरेक्टली आपको इसको कहाँ पे लिखना है? टैग के अंदर लिखना है। ठीक है, to use inline style, add the style attribute to the relevant element, that is use the HTML as style element to define a internal CSS। मीन्स आपको क्या करना है? एक HTML टैग के अंदर ही डायरेक्टली क्या करना है? स्टाइल इज इक्वल्स टू प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू करके लिखना है। ठीक है, जब आप उसको HTML टैग के अंदर डालते हो मीन्स क्या हो गया? इन लाइन,
इनसाइड द HTML टैग, जब आप इनसाइड द HTML टैग के अंदर स्टाइल को डालोगे तो वो कौन सा स्टाइल बन जाएगा, इनलाइन स्टाइल बन जाएगा। अदरवाइज उसको ये स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। पर अगर हम इनलाइन स्टाइल पढ़ रहे हैं तो किसके अंदर जाएगा, HTML टैग के अंदर जाएगा। तो इसमें और दूसरे स्टाइल में क्या डिफरेंस है, जब हम एक यूनिक स्टाइल प्रोवाइड कराना चाहते हैं सिंगल टैग के ऊपर, ठीक है, तब वो क्या कहलाती है, इनलाइन स्टाइल शीट कहलाती है। तो उसका सिंटेक्स क्या रहेगा, कोई भी एक HTML टैग सिलेक्ट करो, स्टाइल इज इक्वल टू प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू लिखो, जैसे ये लिखा है, ठीक है। देखो नोटपैड में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या करेंगे हम, HTML टैग, बॉडी टैग, एक H6 टैग लिया, एक H1 लेते हैं, ठीक है। मैंने एक रेडीमेड H1 टैग लिया है, ठीक है, और इसके अंदर स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर कोलन रेड लिखा है। स्टाइल क्या है, हम उसकी ये कौन सा स्टाइल है, इनलाइन स्टाइल शीट है। कैसे पहचाना इनलाइन स्टाइल शीट है, कैसे पहचाना इनलाइन स्टाइल शीट है, टैग और टैग Space, के अंदर है। space. टैग के अंदर लिखा है, हम H1 टैग पहले से ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। टैग के अंदर लिखा है इसलिए कौन सा स्टाइल है, इनलाइन स्टाइल है, इनसाइड द HTML टैग। जो स्टाइल आप इनसाइड द HTML टैग लिखते हो उसको क्या कहा जाता है, इनलाइन स्टाइल शीट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कलर लिखा है और कोलन रेड लिखा है। कलर क्या है, कलर क्या है, नेम, प्रॉपर्टी Red. नेम, प्रॉपर्टी नेम, वेरी गुड। और रेड क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए मैंने क्या यूज किया है, सेमीकोलन, कोलन। सेमी कोलन नहीं है, ये क्या है, कोलन, ठीक है। और इसको कोटेशन में लिखना है। मैंने ऐसे किया, इसको सेव करते हैं और इसको रन कराते हैं। मैंने सिंपली डॉट HTML से ही सेव किया, मैंने कुछ भी नया नहीं अप्लाई किया, ठीक है। इसको हम रन कराते हैं, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे इसका कलर क्या हो गया है, रेड, चेंज हो गया है। कैसे चेंज हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है इसलिए। मैं इसका कलर का नाम ब्लू देती हूँ, तो कंट्रोल S किया और इस पेज को हमने दोबारा रिफ्रेश किया तो ये इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। सिर्फ क्या होगा, ये H1 का ही चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे और लिखा हाउ, नीचे वाले का क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि उसे HTML टैग के अंदर नहीं लिखा गया, प्रॉपर्टी का नेम नहीं दिए है और वैल्यू भी नहीं दी। अच्छा एक मिनट, अब बोलो, हमारी का कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, कि वहाँ क्योंकि पे कुछ स्टाइल दिया ऑफ चाहिए टाइम ना मैम, हम्म। टाइल्स फिल दिया चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब हम स्टाइल सिंगल टैग पे अप्लाई करना चाहते हैं तब उसको क्या कहा जाता है, इनलाइन स्टाइल शीट। तो ये कहाँ पे अप्लाई होगा, सिर्फ यहीं पे अप्लाई होगा, H1 टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे उसके ऊपर। समझ में आया, क्या पढ़ रहे अपन, इनलाइन स्टाइल शीट पढ़ रहे यस हैं। मैम। अगर आपको एक से ज्यादा प्रॉपर्टी देनी है तो आप यहाँ पे एक से ज्यादा प्रॉपर्टी भी दे सकते हो। जैसे इन्होंने एक यूज किया है फॉन्ट फैमिली कोलन एरियल ब्लैक, तो अपन यूज करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सेमीकोलन सेपरेट करने के लिए यहाँ पे लिखूंगी फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे एरियल ब्लैक,
मैंने कुछ तो भी गलत किया। डायरेक्टली यहाँ से शुरू हुआ इक्वल टू और यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। इसको पेज को सेव किया और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कराते हैं। चेंज हुआ क्या? यस मैम। हेलो, ठीक है। अगर आपको एक से ज्यादा प्रॉपर्टी सेट करानी है तो उसको सेपरेट किससे किया जाता है? सेमीकोलन से सेपरेट किया जाता है। ये अलग है इतना पोर्शन, ठीक है, और इतना पोर्शन अलग है, ठीक है। तो इसको दोनों प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए मैंने क्या किया है, उसको सेमीकोलन से सेपरेट किया है। प्रॉपर्टी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू के बीच में कोलन आएगा और दो अगर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी देनी है तो उसके बीच में सेमीकोलन आता है, बट लिखते समय उसको कोटेशन में क्लोज करना है, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये क्या था हमारा इनलाइन स्टाइल शीट। ये यहाँ पे दो तरीके से आपको बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे पूरी स्टेप दी है कि कैसे करना है कि ओपन करो टेक्स्ट एडिटर, फॉर एग्जांपल नोटपैड को ओपन करो। मैंने आपको दिखाया नहीं नोटपैड को ओपन करना है। फिर उसके अंदर ये कोडिंग लिखनी है, जैसे अपन ने अभी लिखे, दो कोडिंग लिखे, नोटपैड ओपन किया, फिर उसके अंदर ये कोडिंग लिखे। एक H1 में हमने क्या किया, स्टाइल अप्लाई किया, और H3 में हमने स्टाइल अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको कंट्रोल एस करके सेव करना है, उसका नाम देना है एक्सटेंशन .html करके देना है। फिर गूगल क्रोम ओपन करना है, गूगल क्रोम ओपन करके आपको उसको रन कराना है। तो आपको दोनों इसमें डिफरेंसेस दिख जाएंगे कि एक इसमें कलर चेंज हुआ है और एक इसमें नहीं हुआ है करके, ठीक है। समझ में आया ना, इसमें कलर क्यों चेंज हुआ, एक इसमें क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि एक ही टैग के अंदर हमने स्टाइल अप्लाई की है, दूसरे टैग के अंदर हमने स्टाइल अप्लाई नहीं की है। इनलाइन स्टाइल शीट का यही होता है कि अगर आपको किसी को यूनिक प्रॉपर्टी सेट करने की है तो हम वहाँ पे इनलाइन स्टाइल शीट का यूज करते हैं टैग के अंदर। कौन सा टैग? HTML टैग के अंदर ही हम उसको अप्लाई करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है? इनलाइन स्टाइल हैव द हाईएस्ट प्रेसिडेंस और स्पेसिफिसिटी इन अ डॉक्यूमेंट ओवर अदर कैटेगरी ऑफ स्टाइल। इसका हायर प्रेसिडेंस रहता है क्योंकि इसकी जो स्टाइल रहती है वो यूनिक रहती है कि एक बार एक किसी को ही अप्लाई किया तो दूसरे बाकी किसी को भी अप्लाई नहीं रहती है। नो नीड ऑफ एन एडिशनल फाइल, यहाँ पे कोई एडिशनल फाइल की हमें जरूरत नहीं होती है। इस वजह से ये क्या होता है, फास्टर लोड होता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। और यहाँ पे कंटेंट स्मॉल नंबर ऑफ पेजेस, तो यहाँ पे कोडिंग ही स्मॉल रहेगी। तो जब हमारे पास पेजेस कम है तब हम इनलाइन स्टाइल शीट का यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम ये जो स्टाइल हमने यूज की है हम इसको बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। बार बार रिपीट करने से क्या होगा कि हमें उतनी जगह पे उसको चेंजेस करते रहना पड़ेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि एक ही जगह पे, जैसे मेरा है कि अगर मैंने कोई बुक बनाई है तो बुक का अगर मैं नाम देती हूँ, ठीक है ना, तो बुक का नाम यूनिक ही रहेगा ना, एक ही जगह पे रहेगा, हर बार उस बुक का नाम नहीं रहेगा। तो मैं ऐसी जगह पे यहाँ पे सिंगल कोई नाम रहने वाला है, ऐसी जगह पर मैं इनलाइन स्टाइल शीट का यूज करती हूँ। जहाँ पे मैं जिस चीज को बार बार यूज नहीं करना है ऐसी जगह पे हमें इनलाइन स्टाइल शीट का यूज करना है। अगर उसी प्रॉपर्टी को अगर आप मल्टीपल पेजेस में यूज करोगे तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल दिया है, टू डिफाइन द कलर एंड मार्जिन ऑफ टू पैराग्राफ यूजिंग इनलाइन स्टाइल। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कलर और मार्जिन भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वो यूज किया है HTML हेड टाइटल, आपको करके दिखाऊं क्या? बोलिए यस मैडम। क्या प्रॉब्लम क्या था उनका इंग्लिश करके बताना है। और आसान वो की चले गए? है मैम, करके बताओ। हाँ करके बताओ, आपको जो भी करना है मुझे तो करना है। हम भी करेंगे। हाँ हाँ हाँ, आप भी करोगे ना।
अभी रुक जाओ ना, कॉलेज शुरू होने दो, फिर आपको ही करना है ना। और ये जितने प्रैक्टिकल हुए हैं उतने पूरे आपने लिखे है कि नहीं, सबमिट भी करना है आपको। फिर पता चलता है ना लिखे कितने हैं लोगों मैम। ने किया और कितने लोगों ने। सच्ची में यस अपलोड तो मैम। बहुत कम लोगों ने किए। यस अभी मैम। बोलेंगे तो अपलोड नहीं सारा किया सबमिट मैम कर बट देंगे। नहीं मैम, अपलोड नहीं किया मैम बट पूरा लिखा। अपलोड ही तो करना था, वही तो नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं मैम। नहीं। मैम कॉलेज कब से स्टार्ट हो रहा? अभी पता नहीं, देखते हैं जब नोटिस निकलेगा तब स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम जरूर मैम होने वाली है। फरवरी में एमसीक्यू होगा या पैटर्न। मार्च में? अबाउट डेट है। क्या? फरवरी में ओपन एग्जाम होगा या मार्च में? जनवरी तो खत्म हो गया, अभी बचा क्या है। फरवरी में बोल रहे फरवरी। हैं। ये सेक्शन तो ऐसे ही जाएगा वैसे भी। मैम सभी सब्जेक्ट के एमसीक्यू में आएंगे ऑनलाइन पेपर? हाँ, अभी ये वाला सभी सेशन। सभी। हाँ। लैंग्वेज के भी? हाँ, लैंग्वेज के भी। अच्छा हुआ आज मेरे मोबाइल में आया, तो प्रॉब्लम होती थी। और प्रैक्टिस भी नहीं हुई ना मैम हमारी, इस मतलब चीज की एमसीक्यू की कैसे। होगी ना, होगी। अपनी कितने यूनिट हो गए? 2 हो गए ना। अपन एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीक पे नहीं, क्या फर्स्ट नहीं पढ़ा है ना मैंने, सेकेंड यूनिट पे टेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि टेस्ट कैसी होती है करके। ओके मैम। मीन्स एमसीक्यू का ओके पेपर मैम। कैसा आएगा करके। मैम ठीक है। एमसीक्यू जैसे लोगे? आज क्या है, फ्राइडे है ना, यस नेक्स्ट मैम। सैटरडे सेकेंड यूनिट पे टेस्ट रहेगी। ओके ओके मैम। मैम। ये आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि कितने टाइप्स के स्टाइल्स होते हैं, HTML टैग का फुल फॉर्म क्या है, W3C का फुल फॉर्म क्या है। किसी को पता है कि W3C का फुल फॉर्म क्या है? मुझे तो पता ही नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब। हम्म। हम्म। थीटा। कल ही बताया था। तो ये बताया था, इसलिए तो आज पूछ रही हूँ ना मैं। यस मैम। यस। कल ही बताया था। बताओ फिर आज आंसर, कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्टी। मैम मैम वर्ल्ड वाइड वेब कौन सा कुछ तो भी था। कंसोर्टियम। हाँ कॉन्सर्ट है। यस मैम। हाँ, थांबे बेटा थोडासा, मी एका मिनिटाचं करत आहे, मी तुला बोलते. पीटेक को क्लोज नहीं किया तो चलता है क्या? पता नहीं मैडम, आपने क्लोज किया होगा तो चलता है क्या? नो मैम। नो मैम। चलता है, पीटेक भी सिंगुलर टैग है, अगर उसको क्लोज नहीं भी किया तो भी चलता है। ठीक है, मैंने किसको मैम? कोडिंग लिखी, पीटेक पीटेक। देखो यहाँ पे मैंने 2 पैराग्राफ लिखे हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ को मैंने ब्लू कलर दिया है और मार्जिन लेफ्ट 20 रखी है, और एक पैराग्राफ को मैंने रेड कलर दिया है। ठीक है, ये कौन सा स्टाइल है? कास्केडिंग स्टाइल शीट का इनलाइन स्टाइल शीट है। इनलाइन। ठीक है, कैसे पता चला इनलाइन है? क्योंकि मैंने इसको टैग के टैग अंदर के लिखा अंदर है। है। जो टैग हम पहले ही पढ़ चुके हैं उसके अंदर लिखा है। इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, इसको रन कराते हैं। देखो क्या हुआ, एक आया ब्लू कलर में, ये हेडिंग है न्यू, और ये आया रेड कलर में। यहाँ पे स्पेस क्यों आई और यहाँ पे स्पेस क्यों नहीं आई? ये आपकी कोडिंग है। क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट बोला है कि 20 होनी मार्जिन चाहिए लेफ्ट करके। 20 बोली और इसमें नहीं है। हाँ, और वहाँ पे नहीं बोला है इसलिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक स्टाइल में ब्लू कलर दिया, मीन्स एक पैराग्राफ में ब्लू कलर प्रोवाइड किया है, साथ में मार्जिन लेफ्ट 20 दिया है, और दूसरे पैराग्राफ में मैंने रेड कलर प्रोवाइड कराया है, सिंपल।
ठीक है, तो ऐसे इनलाइन स्टाइल शीट का यूज किया जाता है। आया समझ में? यस यस मैम। मैम। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट को ही क्या कहा जाता है? एम्बेडिंग स्टाइल शीट करके। As we knew, the in inline style one can apply pair of style tag to individual HTML tag। तो जब हमें pair of style tag का यूज करना है, individual HTML tag का यूज ना करके, तब हम किसका यूज करते हैं? इंटरनल स्टाइल शीट या तो फिर एम्बेडिंग स्टाइल टैग का यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको स्टाइल टैग का यूज करना है। तो ये क्या रहेगा? इंटरनल ही रहेगा, बट किसके साथ आएगा? स्टाइल के अंदर। इनलाइन और इंटरनल में डिफरेंस है। ठीक है, इनलाइन मीन्स हमने सिर्फ स्टाइल यूज किया था HTML टैग के अंदर। अभी हम इंटरनल पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्टाइल टैग का यूज करेंगे, उसको HTML के अंदर ही लिखेंगे। अभी देखो कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे HTML हेड टाइटल आपको देना है तो दे सकते हो। यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज करेंगे और यहाँ पे सिलेक्टर और डिक्लेरेशन का यूज करना है। ठीक है, और इसका यूज हमें इसके अंदर करना है। तो अब कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे जैसे एक स्टाइल टैग यूज किया है। स्टाइल टैग में आपको पी पैराग्राफ पी यूज किया है। यहाँ पे कलर ब्लू दिया है, मार्जिन लेफ्ट 20 दिया है। और ये यहाँ पे देखो मैंने पी को टैग का सिंबल दिया है क्या? नहीं, ये क्या है? सिलेक्टर है। ठीक है, इसका यूज मैंने यहाँ पे किया है। जो आप यहाँ पे लिख रहे हो उसका यूज यहाँ पे करोगे तो ही ये वाली स्टाइल यहाँ पे अप्लाई होगी, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? ये कौन सा स्टाइल शीट है? इंटरनल स्टाइल शीट है। देखो हम इसी एग्जांपल को दोबारा लिखते हैं। ये वाला जो हमारा एग्जांपल था ना, हाँ, इसको हम दोबारा लिखेंगे। हम क्या पढ़ रहे? ये इनलाइन था। इनलाइन कैसे पहचाना? मैंने एक टैग था पहले से, उसके अंदर लिखा था। अब मैं वैसा नहीं करूंगी, अब मैं इंटरनल वाला यूज कर रही हूँ। तो आपको स्टाइल टैग का पेयर यूज करना है। स्टाइल टैग का पेयर यूज करूंगी मैं यहाँ पे। नीचे मैंने कौन से टैग यूज किए हैं? पी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ? पी। ये क्या है? सिलेक्टर। उसके बाद आता है सेमीकोलन। तो ये जो मैंने यहाँ पे दिया है, इसको क्या करती हूँ मैं? यहाँ से कट करती हूँ और यहाँ पे मैं अप्लाई करती हूँ और इस सेमीकोलन को क्लोज कर देंगे और इसको यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। ठीक है, और ये वाले को हम यहाँ पे क्या करते हैं? स्टाइल को क्लोज कर देते हैं। ये देखो नीचे मैंने कौन कौन से टैग यूज किए हैं? एक पी टैग यूज किया है, एक H1 टैग यूज किया है और एक पी टैग यूज किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये भी हटा देते हैं क्योंकि ये इनलाइन है। अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी? कौन सा स्टाइल शीट पढ़ रहे हैं? इंटरनल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो मैं इनका कहना क्या है कि अगर आपको इंटरनल यूज करना है तो आपको स्टाइल का पेयर टैग यूज करना पड़ेगा और बॉडी टैग के अंदर आप जो भी टैग यूज कर रहे हो उसका नाम आपको यहाँ पे देना है। तो मैं पी के ऊपर ये चीजें अप्लाई करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल एस करके सेव किया और अपने इनलाइन एग्जाम्पल है ना, मैं इसको पेज को रिफ्रेश करती हूँ। ये नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? एक मिनट अपन चेक करते हैं कुछ गलत क्या करें। इसमें हम डबल कॉमा क्या का डबल कॉमा है? डबल कॉमा नहीं चाहिए था शायद। अरे यहाँ पे कोटेशन, अच्छा यहाँ पे नीचे इसको कोटेशन नहीं हुआ। क्या गलत जा रहे अपन? स्टाइल की स्पेलिंग लिखी सही लिखी।
स्टाइल कलर कोलन ब्लू सेमीकोलन मार्जिन लेफ्ट 20 बॉडी को स्टार्ट कर दिया बॉडी को स्टार्ट किया है बॉडी को हमने यहाँ पे यूज भी किया है हाँ सही तो है कंट्रोलेस स्टाइल टैग के अंदर हमको लिखना है एकदम सही है अपना हाँ वो इस डबल जो कॉमा हटाओ उसका मैम, उसका इशू तो होता नहीं उस है 20 का भी, हाँ वो आप भी हटाओ मैम, तो भी होगा शायद। हाँ उससे क्या था पोटेशियम की वजह से नहीं आ रहा था इसमें देखो हर जगह पे लिखने का तरीका अलग है थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया हमने अगर आपको ऐसे मल्टीपल लाइन में भी लिखना है तो आप मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हो इसमें और एक रहता है ना जैसे मुझे और देना है फॉन्ट साइज सॉरी कोलन 24 माइनस फिर से गलत हो गया हाँ यहाँ पे सेमीकोलन देखो जब हम कौन सी स्टाइल शीट पढ़ रहे हैं इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल कैसे पहचाना इंटरनल है अभी हमने इसको टैग के अंदर नहीं यूज किया है ठीक है बॉडी के बाहर लिखना है तो HTML के जस्ट नीचे मैंने बॉडी के बाहर लिखना है तो बॉडी के ऊपर लिखा मैंने यहाँ पे और यहाँ पे जो भी टैग हमने यूज किए हैं उसको मैंने यहाँ पे यूज किया है कि हमने यहाँ पे 2 पैराग्राफ यूज किए हैं दोनों पैराग्राफ को मुझे क्या करना है सेम चीज अप्लाई करनी है तो ये जो 3 एट्रीब्यूट्स है ये मुझे इसके अंदर भी लिखने पड़ते थे और ये मुझे इसके अंदर भी लिखने पड़ते थे अगर मेरे पास एक ही प्रोग्रामिंग में 15 पैराग्राफ है और सब चीज को सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी तो मुझे कितने टाइम्स लिखना पड़ता था 15 टाइम्स लिखना पड़ता था तो बेस्ट वे मैंने क्या किया है यहाँ पे एक स्टाइल टैग यूज किया और मैंने बोला है कि मेरे पास 15 पैराग्राफ है 15 पैराग्राफ को सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो p टैग लिखा और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में मैंने क्या किया है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू लिख दी है ठीक है कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और इंटरनल है तो इंटरनल बताने के लिए हमें स्टाइल टैग का यूज करना है जितनी प्रॉपर्टी आपको देनी है उतनी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे दे सकते हो और हर बार उसको क्या करना है सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है ठीक है जो लास्ट वाला रहता है उसको नहीं भी किया तो भी चलता है बट अगर आप मल्टीपल यूज कर रहे हो तो मल्टीपल चीजों को आपको यहाँ पे सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है तो ये क्या हुआ इंटरनल स्टाइल शीट की मैंने एक बार पी में लिख दिया है तो यहाँ पे अगर अपने पास 15 पैराग्राफ हो गए तो हम 15 पैराग्राफ को सेम चीजें अप्लाई कर सकते हैं ये यूज होता है स्टाइल शीट का मैंने यहाँ पे लिखने से क्या हो रहा था मुझे अगर मेरे पास 15 है तो मुझे 15 पैराग्राफ के अंदर सेम चीजें लिखनी पड़ती थी ठीक है अगर हम इनलाइन का यूज करते हैं तो वो क्या होता है ओवरलोडिंग के मीन्स लोडिंग के टाइम वो ज्यादा प्रॉब्लम देता है कि एक ही चीज जब आपको यूनिक रखना है एक ही पैराग्राफ में देना है तो आप क्या कर सकते हो इनलाइन का यूज करो जब आपको सेम वैल्यू 15 पैराग्राफ में देनी है तो आपको किसका यूज करना है इंटरनल स्टाइल शीट का यूज करना है इनलाइन में स्टाइल टैग का यूज नहीं किया जाता है बट इंटरनल में स्टाइल टैग का यूज करते हैं हमने जब इनलाइन पढ़ा तो इनलाइन में यहाँ पे लिखा था स्टाइल करके लिखा था ना स्टाइल इज इक्वल टू कोटेशन में यहाँ पे लिखा था कलर कोलन रेड ठीक है ऐसे लिखते हैं तो अगर हमने टैग के अंदर यूज किया मीन्स क्या है ये हमारा इनलाइन है अगर हमने स्टाइल टैग यूज किया है बॉडी के बाहर तो वो क्या है हमारा इंटरनल स्टाइल शीट है समझ में आ रही है चीजें हेलो हेलो यस मैम चले गए तो आज हमने कितने स्टाइल शीट पढ़े 2 एक पढ़ा है इनलाइन स्टाइल शीट और एक है हमारा इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट ठीक है ये दोनों के प्रैक्टिकल मैं आपके क्लासरूम में डाल दूंगी आपको वहां से लिख लेने हैं इसके एडवांटेजेस क्या है
इंटरनल CSS हैव मोर प्रेफरेंस ओवर इनलाइन CSS। इंटरनल का सबसे ज्यादा यूज होता है एज कम्पेयर टू इनलाइन, क्योंकि इनलाइन में हमें लाइन बाय लाइन लिखना पड़ता है, जब यूनिक देना है तभी वो अप्लाई करता है। इसके कंपैरिजन में इंटरनल कास्केडिंग स्टाइल शीट का ज्यादातर यूज किया जाता है। इंटरनल स्टाइल नीड नॉट बी अप्लाई टू एवरी एलिमेंट, हर बार उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हमारे पास 15 टैग है, 15 पैराग्राफ है, तो 15 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार स्टाइल टैग के अंदर लिख लो, वो पूरे पैराग्राफ के अंदर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। इसका डिसएडवांटेज क्या है, एज द स्टाइल टैग इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द सेम HTML फाइल, दिस मेथड कांट बी यूज्ड इफ यू वांट टू यूज इन ऑन मल्टीपल वेब पेजेस। तो ये जो है आपने स्टाइल टैग कहाँ पे यूज किया है, इस पेज में यूज किया है, तो ये कहाँ तक क्या रहेगा, सिर्फ इस पेज पर ही काम करेगा। इसके आपको भी पता है कि वेब पेजेस में मल्टीपल पेजेस रहते हैं, तो ये सिंगल पेज पर ही काम करेगा, और आपके दूसरे पेजेस भी अगर आप डिजाइन करते हो तो आपको दूसरे पेजेस में भी उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो सिंगल पेज के लिए ही अप्लाई करता है। In internal cascading style sheet, the page loads slow as compared to inline and external. Inline और external के comparison में internal cascading style sheet का पेज slowly load होता है, fast load नहीं रहता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। Use the internal cascading style sheet. The page size increases thus when the website goes online. तो यहाँ पे इंटरनल कास्केडिंग स्टाइल शीट का यहाँ पे साइज, पेज साइज इंक्रीज हो सकता है जब आपके पेजेस बहुत ज्यादा होंगे ना, तब ये प्रॉब्लम दे सकता है। क्योंकि अगर हमारे पास एक वेबसाइट में फॉर एग्जांपल 50 पेजेस है, तो आपको 50 टाइम्स वो लिखना पड़ेगा, पेजेस की बात कर रही हो। ठीक है, तो इसके ये जो ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे क्या आया है, अभी एक्सटर्नल स्टाइल शीट आया है कि उसको एक अलग से लिख लो, तो आप उसको मल्टीपल 50 पेजेस में भी यूज कर सकते हो। इनलाइन मीन्स क्या है, टैग के अंदर लिखा, तो सिर्फ उतने ही लाइन को वो अप्लाई होगा। ठीक है, और इंटरनल मीन्स क्या था कि उसको स्टाइल टैग के अंदर लिख लो, उस पेज में आप उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो, उसी पेज में। ठीक है, दूसरे पेज में नहीं यूज कर सकते, उसका इंस्टेंस सिर्फ उसी पेज तक के ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया है, जैसे इन्होंने दिखाया है यहाँ पे कि हम यहाँ पे 4 H1 H2 H3 H4 करके ऐसे टैग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टाइल टैग में H2 के ऊपर एक अलग से कलर दिया, H2 मीन्स ये देखो, जो H2 टैग है ना, इसमें कलर ब्लू आ जाएगा और उसकी फॉन्ट फैमिली क्या आ जाएगी, एरियल ब्लैक आ जाएगी, और H3 में क्या आ जाएगा, उसका कलर ब्लू आ जाएगा और फॉन्ट फैमिली एरियल ब्लैक आ जाएगी। तो ये जो हमने स्टाइल में लिखा, ये सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई रहेगा, H2 और H3 के ऊपर, और H1 और H4 जो रहेंगे नॉर्मल, उसका जो डिफॉल्ट कलर है रहेगा और जो फॉन्ट रहेगा वही अप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसे मल्टीपल चीजें आती है, तो मल्टीपल चीजों में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने अभी किया था कि हमारे पास मल्टीपल पी टैग थे, तो मल्टीपल पी टैग में हमने यहाँ पे क्या किया था, सेम वैल्यू अप्लाई की थी। अगर मुझे यहाँ पे दूसरा अप्लाई करना है, यहाँ पे मेरे पास H1 भी है ना, मेरे पास H1, मैं यहाँ पे H1 भी यूज कर सकती हूँ। जैसे H1 लिखा, कर्ली ब्रैकेट लिखा, और यहाँ पे मैं क्या दे देती हूँ, कलर कोलन रेड। ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया, कंट्रोल S। दिखा? तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जितने टैग है उतने टैग के ऊपर आप यहाँ पे स्टाइल शीट प्रोवाइड कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने बॉडी के अंदर पी टैग था, H1 टैग था और फिर से पी टैग था, तो जितने पी टैग है सभी पी टैग को सेम चीजें अप्लाई होगी। और यहाँ पे H1 को मैंने क्या दे दिया, कलर रेड दे दिया। चीजें समझ में आ रही है क्या हो रहा है? यस मैम। हेलो यस मैम। हेलो, क्या नहीं समझा, किसी को पूछो तो। किसी क्या नहीं समझा, बाकी काम कल पढ़ेंगे। आज हमने 2 कास्केडिंग स्टाइल शीट पढ़े, एक इनलाइन पढ़ा जिसको हमने टैग के अंदर लिखा, और एक हमने पढ़ा है इंटरनल स्टाइल शीट, जिसके लिए हमें खुद को स्टाइल टैग का यूज करना पड़ा। मीन्स स्टाइल टैग का यूज करने से क्या होता है, इंटरनल मीन्स वो उसी पेज के ऊपर आपको जितनी प्रॉपर्टी सेट करनी है उतनी प्रॉपर्टी आप सेट कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ को सेम, और यहाँ पे इसको अलग से अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो ये मैं दूसरे पेजेस पे डिजाइन कर सकती हूँ क्या, जैसे ये वाला है उसके लिंक में इसको अप्लाई कर सकती हूँ क्या, नहीं, इसका इंस्टेंस यही तक के रहेगा।
तो ये ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए कल हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्टाइल शीट की मैंने एक बार उसको बना लिया और वेब पेजेस में अगर मेरे पास 10 पेजेस है तो मैं पूरे 10 पेजेस पे सेम प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकती हूँ। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है क्या? हेलो। Yes, ma'am. तो मैं ये दो प्रैक्टिकल क्लासरूम में डाल देती हूँ, इनलाइन वाला और एक इंटरनल वाला, तो Internal. आपको कंप्लीट करना है। कल हम पढ़े थे Okay. एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ओके, थैंक यू। Bye, ma'am. हेलो।